सब बोलो रे जय जय का। माइक तेज करो। आनंदन की सब बोलो रे जय जयकार। त्रिशला नंदन की कुंडलपुर में जन्म लिया। कुंडलपुर में जन्म लिया। जदवर त्यारे मंगला चार। त्रिशलानंदन की जदबर त्यारे मंगला चार। त्रिशलानंदन की त्रिशला जीरा लाडला। त्रिशला जीरा लाडला। सिद्धार्थ कुल श्रृंगार। त्रिशलानंदन की सिद्धार्थ कुल श्रृंगार। त्रिशलानंदन की सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुगन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, पर्युषण पर्व का आज 5वां दिवस उपस्थित हुआ है। बहुत सारे भाइयों के भी तपस्या चल रही है, हमारी बहनों की भी तपस्या चल रही है। मैं यूं कहना चाहती हूं कि जिन जिन भाइयों के तपस्या चल रही है उन भाइयों के लिए बैठने के लिए आगे स्थान है। तपस्या वाले भाई आगे आ जाएं और आगे इस स्थान को ग्रहण करें। जिन जिन के तपस्या हैं वो भाई उठ के आगे आ जाएं। हमारे बहनों के लिए भी कल से मैं कहना चाहती हूँ महिला मंडल के सदस्यों को जो अध्यक्ष मंत्री हैं कि आज तो ये एक कार्यक्रम रखा है, कल से आपको तपस्विनी बहनों के बैठने के लिए आगे स्थान रखना है और जो तपस्वी आवे उनको आगे लेकर के आना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बंधुओं, वर्णन चल रहा था पर्युषण पर्व के इस महत्व के ऊपर जिसमें 10 कल्पों का वर्णन आपके सामने चल रहा है। और आज एक विशेष कार्यक्रम है। आज भगवान महावीर का जन्म कल्प सूत्र के माध्यम से जन्म वाचन का दिन है और आज रविवार है। आज क्या वार है? हाँ, तो बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। रविवार है तो आपके सामने अंतकृत दशांश सूत्र का वांचन होगा। कल्पों में जो कल्प बचे हैं वो मैं आज बाँच लूँगी और इसके अतिरिक्त कृष्ण चारित्र 10:15 बजे तक चलेगा। और रविवार के दिन हमारे यहाँ पर प्रवचन कितने बजे तक चलता है? 10:30। तो जो कार्यक्रम हम प्रति वर्ष भगवान का जन्म प्रतिवर्ष दोपहर के अंदर मनाते हैं, दोपहर में बाँचते हैं 2 से 3, 3:15 तक। लेकिन इस बार यहाँ पर दोपहर में 2 बजे से 4 बजे मंदिर मार्गी समाज का एक विशेष विशाल कार्यक्रम होने वाला है। जो हमारा जो कार्यक्रम दोपहर में होने वाला था उसको हमने साथ में सुबह ही जोड़ दिया। तो जो 1 घंटे के कार्यक्रम को शॉर्ट करते करते 15 मिनट में करेंगे इसको। कितने मिनट? और आपको भगवान का जन्म सुनना है ना,
हाँ, भगवान का जन्म सुनना है तो 10:30 तक यानी भगवान का जन्म का जो कार्यक्रम है हमारा जो प्रतिदिन बाँचने का वो संपूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद में 8 मिनट की एक नाटिका होगी यहाँ पर, जो त्रिशला महारानी ने 14 स्वप्न देखे और भगवान का जब जन्म हुआ और जन्म हुआ तो उस समय क्या खुशियाँ मनाई गई। तो आपका हम कितना मिनट और कितना समय लेंगे? 11:15 तक, 11:15 ज़्यादा से ज़्यादा 11:15 और कम से कम 10:40 तक, ताकि पचकान मंगलिक बाकी पीछे के भी तो थोड़े बहुत कार्यक्रम हैं। तो आज आपको बराबर क्या देना है? सहयोग देना। आज भगवान का वांछन सुने बिना किसी को जाना नहीं है और यह त्रिशला की झांकी देखे बिना भी जाना नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, और भगवान संघ के सभी सदस्यों को और हमारी बहनों को तब तक सबकी समाई आ जाएगी। जब भगवान को झूला झुलाया जाएगा तो आप सबको क्या झुलाना है? हाँ, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। तो कल वर्णन चल रहा था, कल्पों में 5 कल्पों का वर्णन आया और 6ठा कल्प आया व्रत कल्प, और जिसके अंदर बताया था कि पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के 5 महाव्रत होते हैं और 22 के तीर्थंकरों के बीच के जो 22 तीर्थंकर उनके 4 महाव्रत होते हैं। अब 4 और 5 की ये जो है गिनती में फर्क है, बाकी पालने में और मर्यादा में कोई फर्क नहीं है। और चौथे आर्य के अंदर 22 तीर्थंकर के समय के अंदर ब्रह्मचर्य महाव्रत को और परिग्रह महाव्रत को एक में ले लिया, क्योंकि स्त्री को भी परिग्रह ही माना है। इसी स्त्री को क्या माना? परिग्रह। और ये जो चौथा महाव्रत है वो स्त्री संबंधी है, इस कारण से इनको परिग्रह का महाव्रत मानकर यानी ब्रह्मचर्य जो महाव्रत है उनको भी परिग्रह वाले महाव्रत में सम्मिलित करने के कारण से गिनती में 4 ही आते हैं। क्या आते हैं? 4। और यूं देखने में 5 के 5 हैं। तो ये बात चली तो आपने कई बार सुना पहले और छेले में ये होता है, 22 में ये नहीं होता है, पहले और छेले में ये होता है, 22 में ये नहीं होता। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर केशी श्रवण भगवान और प्रभु यानी गौतम स्वामी के बीच में जो संवाद चलेगा विस्तार से आपको दीपावली के जो भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में 27 दिन तक उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन होगा, उसके अंदर बताया जाएगा। और बहुत ही जबरदस्त अध्ययन है यह। तो उसके अंदर केशी कुमार श्रमण ने जब उन दोनों का सम्मेलन हुआ तो केशी कुमार श्रमण ने पूछा था भगवान गौतम स्वामी को कि चाऊ उज्जामो यो धमो जो धमो पंच सिक्खियो देशियो वद्धमाणेन पासेन ये महामुनि। हे महामुने, ये 4 आयाम वाला धर्म पारसनाथ भगवान का और 5 महाव्रतों वाला धर्म ये महावीर स्वामी का, ये जो 2 प्रकार के धर्म कहे हैं और दोनों के लक्ष्य तो एक ही है। हाँ, देश दोनों के एक कज्जम पवन नाणु, एक मोक्ष को प्राप्त करने के लिए महावीर ने और भगवान पारसनाथ ने उपदेश दिए। तो विशेष किम्नु कारण, ऐसा कौन सा विशेष कारण हुआ कि धम्मे दुविये में हावी। ये धर्म 2 प्रकार के, 4 महाव्रत वाले और 5 महाव्रत में कहूँ विपच्चो न थे। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है ये देखकर कि एक मोक्ष को जाने वाले एक ही जिन शासन के और एक ही काल के तीर्थंकर और हमारे 4 महाव्रत, आपके 5 महाव्रत और भी कई चीज़ों में आपके हमारे फर्क हैं। तो यह आपको आश्चर्यचकित नहीं करता है क्या? ऐसा भेद क्यों है? तो उनका उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने कहा कि पूरी माँ उज्जू जड़ाए वक्क जड़ाए पश्चिमा और मज्जिया उज्जू पन्नाय तेण धम्मे दूहे कहे। उन्होंने कहा भगवान गौतम स्वामी ने कि हे केशी श्रमण भगवान, पहले तीर्थंकर के साधु रिजु और जड़ प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, लिख देना आप, भले याद नहीं हो तो। प्रथम तीर्थंकर के साधु रिजु और जड़ प्रकृति के होते हैं और अंतिम तीर्थंकर के साधु यानी जड़ और वक्र प्रकृति के होते हैं। और 22 के जो साधु हैं वो यानी सरल और प्रज्ञाशील,
यानी जिनकी आत्मा सरल भी होती है और ज्ञानी भी बहुत होते हैं। इस कारण से जैसा जैसा उनका ज्ञान, जैसी जैसी उनकी बुद्धि, उनके अनुसार उनके दो यानी रूप किए हैं। तो बंधुओं, प्रथम तीर्थंकर के साधुओं को ऋजु और साथ में जड़ता बताई। ऋजु और जड़ता। ऋजु यानी सरल तो बहुत है, जड़ता लेकिन बुद्धि जड़ बुद्धि है। बुद्धि क्या है? जड़ बुद्धि। उसके लिए आचार का यथावत ग्रहण करना थोड़ा कठिन होता है। जड़ बुद्धि होने के कारण जो भगवान आज्ञा फरमाते हैं, आचार फरमाते हैं, उनका हुबहू पालन करना या समझने में थोड़ी सी क्या होती है, कठिनाई होती है। और अंतिम के साधु जिनके लिए कल्प यथार्थ सम्यक रूप से समझ पाना और पालन करना उनके लिए भी कठिन होता है। इसलिए और मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों के द्वारा कल्प को यथावत जैसा भगवान चाहते हैं, जैसा फरमाते हैं, उसी रूप में ग्रहण करना, उसी रूप में उनका पालन करना सरल है। इस कारण से युग और काल के प्रभाव के कारण से, मनुष्य के स्वभाव के कारण से अंतर आया। और जब यह स्वभाव में अंतर आया तो नियम और मर्यादा में भी क्या आ गया? अंतर आ गया। क्योंकि हमारे यहाँ पर अवसर्पणी काल के अंदर तीसरे आर्य में जब युगलियों का धर्म चलता था तो उस समय के और आज के समय में बहुत बड़ा क्या पड़ गया? हाँ, नीति थी पहले हकार। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता, कोई व्यक्ति क्या करता? गलत करता, तो 5 जने बैठ करके हाँ हाँ कितना बोलते? हाँ, बस इतना कहा तो सामने वाला शर्म के मारे मर जाता, पानी पानी हो जाता, इतनी शर्म आती थी। फिर थोड़ा समय निकलने के बाद में हकार से काम नहीं निकला तो मकार आया, मत करो भाई, ऐसा काम मत करो। तो ऐसा कहने मात्र से वो रुक जाते थे। और थोड़ा समय और निकलने के बाद में लोग कहने लगे कोई गलत काम करने धिक्कार है। अगर धिक्कार दे दे तो भी उनके लिए क्या हो जाए? मरण। तो हकार मकार और धिक्कार की नीतियां काम की, लेकिन आज हकार मकार धिक्कार छोड़ करके अगर कोई मृत्यु दंड भी दे दे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला, इतना परिवर्तन हो गया। तो मैं आपको एक दृष्टांत के द्वारा समझाऊंगी कि ऋजु और जड़ कैसे होता है। एक संत गोचरी लेने के लिए गए, यूं समझ लो भगवान ऋषभदेव के काल के समय की बात। संत गोचरी लेने के लिए गए और गोचरी के अंदर उनको वहां पर गोचरी में कोई सुस्त आहार मिला नहीं। बहुत घरों में गए, बहुत गलियों में घूमे और जगह जगह गए, लेकिन सुस्त आहार नहीं मिला। पात्र खाली थे, वापिस लौट रहे थे। और एक बहन ने देखा कि संत आ रहे हैं, उनने उन संतों को वंदन कर घर में ले गई और कहा महाराज और तो कोई गोचरी नहीं बनी है, बड़े बड़े हुए। क्या बड़े? हाँ, दाल के बड़े बने हुए हैं। तो संतों ने कहा जो है वो ही बड़े सुस्ते थे, इसलिए संतों ने क्या रख दिया? पात्र रखा। और बहन ने देखा कि महाराज के पात्र तो खाली और टाइम दोपहर का चढ़ गया और इसका मतलब कहीं पर इनको गोचरी मिले नहीं, इसलिए उलट भाव से बड़े बहरा दिए। पूरे के पूरे थाल भरे हुए बड़े थे, बड़े थाल के अंदर वो सारे बड़े उनको भगवान मुनिराज को बहरा दिए। और बड़े लेकर के वे मुनिराज अब अपने स्थानक के लिए जहाँ पर गुरु भगवान है वहाँ पर पधारते हैं। तो बीच में विचार किया ये बड़े ऐसी चीज हैं गर्मा गर्म, बड़े तो क्या काम आते हैं? हाँ, गर्मा गर्म खाए तो ठीक, ठंडे होने के बाद में क्या काम? और वो संत जानते हैं जब भी कोई चीज पात्र में आती है, गुरुदेव के सामने ले जाते हैं तो गुरु और चेले दो ही थे हमारे जैसे। तो कोई भी चीज आती तो बराबर बंटवारा होता, आधी तू न खाने आधी मैं। तो उसने शिष्य ने विचार किया वहां जाकर के गुरु जी इनका भाग तो करेंगे, तो पहले देख लेते हैं बड़े है कितने और मेरे हिस्से के बड़े मैं खा लूं। इसलिए एक स्थान पर जहाँ कोई आने जाने वाले नहीं थे, एकांत में जाकर के उन्होंने बड़े गिने तो बड़े थे कितने? 32। कितने बड़े? अब 32 के 32 थोड़ी गुरुजी खाएंगे, गुरुजी कितने खाएंगे? 16। इसलिए मेरी पाती के 16 बड़े तो मैं खा लूँ।
अब पात्र में कितने हैं? 16। थोड़ा दूर और आगे गए, विचार किया अब ये जो 16 बड़े हैं इनकी भी तो गुरुदेव बातें करेंगे, इसलिए 16 में से 8 वो खाएंगे, 8 मुझे देंगे, इसलिए मेरे पाती के क्यों ठंडे करूं, मेरे हिस्से के तो मैं खा लूं, इसलिए 8 बड़े खा लिए। फिर बाद में विचार आया और आगे गए, इन 8 में से भी 4 तो वो मुझे देंगे, इसलिए 4 वो खाएंगे, 4 में तो मैं मेरे हिस्से के गरम गरम खा लूं, 4 वो खा रहे, बाकी पीछे कितना रहे? 4। फिर विचार किया इन 4 में भी ये तो हिस्सा होगा, 2 वो खाएंगे, 2 मैं, इस तो मेरे हिस्से के तो मैं खा लूं, तो 2 खा लिए, 2 छोड़ दिए। अब और जैसे स्थानक नजदीक आने लगा, विचार किया ये 2 में से भी 1 तो मुझे देंगे, इसलिए 1 बड़ा और खा लिया, 1 और खा लिया। और अब गए गुरु जी के पास में, पात्र रखा, गुरु जी ने देखा पात्र खाली, दूर से ही मालूम पड़ गया पात्र क्या है, खाली। देखा गुरु ने खोल करके बताया तो कितने बड़ा? 1 बड़ा। गुरु ने कहा कि शिष्य ऐसी कौन दातार बहन मिली जो तुम्हें 1 ही बड़ा दे रहा है? शिष्य ने कहा गुरुदेव बहन तो बहुत बड़ी दातार थी, 1 ही नहीं बहराया उसने, तो 1 ही नहीं बहराया मतलब कि बड़े तो बहुत बह रहे थे, कि कितने बह रहे हैं? क्या 32? तो मुझे तो यहाँ 1 दिख रहा है कि बात ऐसे हुई थी, यानी जो उन्होंने सोच करके हिस्से के बड़े गर्मा गर्म खाए, वो सारी कहानी किसको सुना दी? गुरु जी को सुना दी। अब गुरु जी मन के विचार करने लगे, एक बार चीज का हिस्सा होने के बाद में बार बार हिस्सा होता है क्या? नहीं। लेकिन वे अपने शिष्य का एक तो भोलापन और एक सरलता, सत्य बोल दिया, झूठ नहीं बोला। यह है उनकी सरलता कि वो सत्य बात बोल गए और झूठ नहीं बोले। और जड़ता इस बात की कि एक बार हिस्सा करने के बाद में फिर बार बार हिस्सा करने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने हिस्से कर लिए। और फिर गुरु ने हंसते हुए कहा शिष्य मैं वहाँ पर नहीं था और गुरु के न होते हुए भी तुम्हारे ये 31 बड़े गले में कैसे उतरे? तो वो जो पड़ा था वो भी मुंह में डाल दिया और डाल करके ऐसे जैसे ये उतरा वैसे वो भी उतरे। तो यह है सरलता और जड़ता का उदाहरण। एक सरलता और जड़ता का उदाहरण क्या आता है कि एक बार संत गोचरी लेने के लिए गए और रास्ते के अंदर नट लोग नाटक कर रहे थे, तो शिष्य नाटक देखने के लिए खड़े हो गए। नाटक देखने के लिए खड़े हुए, नट का नाटक चल रहा था, देर हो गई। गुरु ने पूछा आज गोचरी में देर कैसे हुई? कि गुरुदेव नट नृत्य कर रहे थे। कहा नट का नृत्य देखना कड़कता नहीं। दूसरे दिन भी जब यानी वो गोचरी लेने के गए तो इसी प्रकार लेट हुए। तो पूछा भाई आज क्या हुआ, आज लेट कैसे हुए? कि आज नटनी का नृत्य दिखा। इसका गुरु ने कहा कि भाई मैंने कहा था हमें नाटक नहीं देखना, नट का ना, कि गुरुदेव आपने नट का नाटक देखने का मना, नटनी का नहीं कहा। कि नहीं नट का भी नहीं देखना, नटनी का भी नहीं देखना। अच्छी बात, आज के बाद में नहीं देखी, सीधी सी बात। इधर आ सकते हैं। 22 तीर्थंकरों के साधु गोचरी लेने के लिए गए। आगे आ जाओ सा थोड़ा। तपस्या वाले भाई आगे बुला लो। तपस्या वाले भाई आगे आ जाएं। नरेंद्र जी आप आगे आ जाओ सर। रुपेश जी और सुरेश जी, नरेंद्र जी, सुरेश जी गादिया और भी जिन भाइयों के तपस्या है, भंडारी जी इनके भी तपस्या है। आ जाओ सा आगे। तपस्या वाले आगे पधार जाओ सा। और वहाँ पे एक लाइन और बना सकते हैं, चेयर के बाजू में एक लाइन और बना सकते हैं आप। थोड़ा सा आकाश में विकास कर लें। आगे चेयर मत आइए, चेयर मत आइए, चेयर में ठीक है। जरा चेयर हटाए दो राहुल, चेयर हटाए दो आगे नीचे। हाँ चेयर हटाए दो, आगे वाली चेयर हटाए दो भैया। और भी किन्हीं भाइयों के अगर तपस्या है तो कृपया आगे पधार जाइए। तपस्या वाले भाई आगे पधार जाए। और बहनें भी इधर से रास्ता रखें, बाद में ध्यान रखें। हाँ आप थोड़ा सा पीछे नहीं, आपने कहो। हाँ क्योंकि यहाँ पे वो कार्यक्रम होगा ना, इसलिए। हाँ तो बंधुओं
बीच के जो 22 तीर्थंकर के साधुओं के समय में किसी संत ने इस प्रकार लेट कर लिया तो गुरु ने कहा कि हमें जैन संतों को नाटक नहीं देखना। तो एक नाटक शब्द में चाहे वो नाटक नट का हो चाहे वो नाटक नटनी का हो, दोनों समझ गए। लेकिन जब अंतिम तीर्थंकर के महावीर के काल के साधु गोची लेने के लिए गए और उन्होंने नृत्य देखा और नाटक देखने के बाद में लेट हुए, गुरु ने पूछा भाई लेट कैसे हुए? कि हमने नाटक देखा। नट का क्या देखा? नाटक। तो उन्होंने कहा कि नाटक नहीं देखना। दूसरे दिन भी लेट हुए तो उन्होंने कहा आज लेट कैसे हुए? कि हमने आज नाटक देखा नटनी का। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि नाटक नहीं देखना। तो उल्टा चोर कोतवाल को डंडे, वो वाली कहावत लागू होती है जो वक्र और जड़ प्रकृति के होते हैं। उन्होंने कहा कि आपने पहले ही दोनों बातें एक साथ में बतानी चाहिए थी, इसमें कसूर हमारा है कि आपका, आपने नहीं बताया, इसलिए दोषी हम नहीं हैं, दोष किसमें है? आप में है। तो इतना स्वभाव में क्या आ गया है? अंतर। इस कारण से कल्पों में भी क्या आ गया है? अंतर आ गया है। तो 7वां कल्प बताया गया, ज्येष्ठ कल्प, जिसके अंदर गुण प्रदान। यूं तो हमारा जैन धर्म गुण प्रदान धर्म है, लेकिन फिर भी पुरुष को एक प्रधान यानी ज्येष्ठ कल्प दिया गया। ये पुरुष प्रधान देश है। ये देश कौन सा देश है? पुरुष प्रधान। यहाँ पर ये बताया जाता है कि एक दिन का दीक्षित हुआ साधु भी और 100 वर्ष की दीक्षित साध्वी भी साधु को क्या करती है? वंदन। एक बात तो ये। दूसरा कल अर्थ ये होता है कि पहले और छैले तीर्थंकर के समय में साधुओं को पहले सामायिक चारित्र दिया जाता है और बाद में छेदोपस्थापनीय चारित्र। और जब छेदोपस्थापनीय चारित्र का मतलब बड़ी दीक्षा, छेदोपस्थान का मतलब क्या है? बड़ी कि एक तो दीक्षा नहीं, एक शिक्षा। तो पहले तो देते हैं दीक्षा, 8 दिन के बाद में क्या देते हैं? शिक्षा। तो ये हुआ करता था पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के समय के अंदर। पहले सामायिक चारित्र करेमी बनते का पाठ पढ़ाया जाता है और बाद में उनकी बड़ी दीक्षा होती है और बड़ी दीक्षा से उनका दीक्षा का पर्याय यानी गिना जाता है। लेकिन 22 तीर्थंकरों के साधुओं के ये छेदोपस्थापनीय नाम का चारित्र नहीं हुआ करता था, सामायिक चारित्र ही दिया देते। ये भी फर्क होता है। दूसरी बात एक और है कि तीसरा अर्थ है कि कभी मंत्री और राजा, पिता और पुत्र, सेठ और मुनीम एक साथ में दीक्षा ले तो क्या करते थे? राजा को पहले दीक्षा देना और पिता को पहले दीक्षा देना, यानी और सेठ को पहले, बाद में उनको देना, ताकि वो वंदन करने में और उनकी यानी सेवा करने में और उनके कनिष्ठ और ज्येष्ठ बनने में सुविधा हो। ये एक हुआ करता था। और अगर मान लो बेटे को वैराग्य पहले आ गया, सामायिक चारित्र दे दिया और हाथों हाथ दूसरे दिन या तीसरे दिन पिता को वैराग आया, पिता को वैराग आया, उनको दीक्षा दी। दीक्षा देने के साथ में जब जो छेदोपस्थापनीय चारित्र हुआ करता है, वो चारित्र जब तक उनके पिता को प्रतिक्रमण साधु का न आवे तब तक बेटे की दीक्षा रोकी जाती है और वो प्रतिक्रमण करने के बाद में उनके पिता को बड़ी दीक्षा का पाठ पहले पढ़ाया जाता है और बाद में बेटे को यानी पिता को बड़ा करते हैं। तो इसके लिए जगन्य 7 दिन, उत्कृष्ट 6 महीने का काल है। 6 महीने तक जगन्य 6-7 दिन से 6 महीने में प्रतिक्रमण सीख ले तो ठीक, और नहीं सीखे तो उनको वापिस घर भेज देते हैं जिन्होंने प्रतिक्रमण नहीं सीखा। और बेटे ने पहले दीक्षा ली, उन्हें प्रतिक्रमण सीखा हुआ है तो उनको चारित्र दिया। तो ये भी एक प्रकार के व्रत हैं और ये कल्प बताया है। 8वां प्रतिक्रमण कल्प जो मैंने बताया था कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु देवसी राशि प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन 22 तीर्थंकर के साधु प्रतिक्रमण दोष लगे तो प्रतिक्रमण करें, नहीं दोष लगे तो प्रतिक्रमण नहीं करे। मास कल्प में भी पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु 29 दिन और साध्वी 59 दिन तक बिना कारण एक जगह रह सकते हैं। लेकिन 22 तीर्थंकरों के साधुओं के लिए बताया कि दोष न लगे तो कोटि पूर्वों वर्षों तक एक जगह रह सकते हैं, दोष लगे तो एक रात्रि भी रहना नहीं कल्पता है। और 10वां बताया पर्यूषण कल्प।
ये भी अनियत है जो आपको बताया कि पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में होता है, बाकी तीर्थंकरों के समय में नहीं होता है। तो बंधुओं, ये तो हुई हमारे 10 कल्पों की बात और आपके सामने वर्णन चल रहा है श्री कृष्ण चरित्र के माध्यम से कि कंस ने अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आप को खतरे से बाहर करने के लिए जितने उपाय सोच रखे थे वो सारे उपाय धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। ओम अरहम सिद्ध पदनामी सूर्य उपाध्याय गुणधामी सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु उरलाओ कृष्ण यश पवनो वर जाओ कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो गुण अनुपम यादव का वीरवर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। कल आपने सुना था कि महाराजा कंस ने सत्यभामा के विवाह के लिए स्वयंवर मंडप रचाया और वहां पर उन्होंने 3 खंड के राजाओं को आमंत्रित किया, 3 खंड के राजाओं को बुलाया। सब राजा महाराजा बड़े बड़े लोग वहां पर जा रहे हैं, जिसके अंदर अनादृष्ट कुमार भी मथुरा नगरी के अंदर पहुंचे। और अब श्री कृष्ण के मन में एक विचार आया कि 3 खंड के राजा मथुरा में जा रहे हैं और बड़ा जोरदार फंक्शन उत्सव हो रहा है और राजा के राजकुमारी की क्या हो रही है, शादी हो रही है। तो अपने भाई बलभद्र जी से कहा कि क्या हम भी मेला देखने नहीं जा सकते, जो वहाँ पर मेला है वो और उत्सव देखने के लिए हम भी जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो, इसमें देरी की क्या बात है, हम भी चलते हैं और चलना चाहिए। वहाँ बलभद्र जी ने कहा और जल्दी जल्दी घर पर आए और घर पर आकर के अब जल्दी जल्दी जाना है। इसलिए आते ही बलभद्र जी ने आदेश वाली भाषा में कहा, यशोदा जल्दी से जल्दी पानी लेके आ, स्नान करना है। ये बात गई तो श्री कृष्ण को गुस्सा आया, मेरी माँ को कैसे बुलाया यशोदा, ये माँ है, ये क्या है, माँ है, और माँ को ऐसे आदेशात्मक भाव से कैसे बोले। उनको गुस्सा आया और गुस्सा आया तो वो एक तरफ मुंह चढ़ा करके बैठ गए, बोलते नहीं हैं। बलभद्र जी ने कहा क्या बात है भाई, चलना है, जल्दी रवाना हो कि क्या चलना है। भाई साहब आपको बोलने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आपने माँ को तुकारा दिया है और माँ का अपमान किया है और मैं माँ का अपमान बिल्कुल भी सहन करने वाला नहीं हूँ। तो बलभद्र जी ने देखा मौका ठीक है, जब लोहा गर्म हो तो चोट मार देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृष्ण कन्हैया जिनको तुम माँ समझ रहे हो, यशोदा असल में तेरी माँ नहीं है, ये तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ तो कोई दूसरी है। उन्होंने कहा आप झूठ मत बोलो, मेरी माँ यही है, मैं इसी की गोद में खेला हूँ, इसी ने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। उसने कहा हाँ पाला है, पोसा है, सब कुछ ध्यान रखा है, लेकिन तुम्हारी जन्मदात्री नहीं है। विश्वास नहीं हो तो इसी से पूछ लो। और जब कन्हैया ने पूछा कि माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तो यशोदा ने मुँह नीचे कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया। अब बलभद्र जी ने कहा विस्तार से कि इस प्रकार तुम्हारी माँ तो देव की महारानी है और तुम्हारे पिता कौन है, वसुदेव जी हैं। और फिर कई प्रश्न हुए, कई उत्तर हुए। ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा मैं अगर वसुदेव का पुत्र और देवकी का पुत्र हूँ तो मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर क्यों रखा। तो सारी आदि से अंत तक की घटना सुनाई। शादी के पहले अतिमुक्त कुमार आए जब से लेकर के आज दिन तक सारी घटना क्या सुना दी, उनको सुना दी। तो अब उनको श्री कृष्ण के मन के अंदर और जोरदार गुस्सा आ गया। कृष्ण सुने न अति को भवियन जी काई खाओ भाई सा धूड़ पचाई कैसे हो भवियन जी।
बन कर सा पछे हो भाई जी कई करी कंस चक चूर वैर बोलाई हो बंधव जी। कृष्ण ने आदि से लगाकर अंत तक का वर्णन सुना। क्या दशा हुई उनके माता पिता की। कंस ने कैसे उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कोमल कोमल भाइयों को पछाड़ पछाड़ कर मार दिया था। कैसे मार रोई थी, कैसे पिता दुखी हुए थे, कैसा उनको जेल वाला दुख झेलना पड़ा, क्या अपमान हुआ। ये बातें याद कर तिल मिला उठे श्री कृष्ण और उन्होंने कहा इतनी बातें आपके पेट में कैसे पचाई, इतने दिन तक चुपचाप कैसे रहे और आराम से भोजन कैसे भाया आपको। क्या खाओ भाई सा धूड़, इतने दिन क्या खाई आपने। हाँ, ये बातें तो पहले कहने की थी, आज कह रहे हो और अब भोजन कर सा पछे। अब तो भोजन क्या करेंगे, बाद में करेंगे। करी कंस चकचूर, कर्ष कृष्ण यानी कंस का चकचूर नहीं कर दूं, उनको मिट्टी में नहीं मिला दूं, तब तक भोजन करने वाला नहीं हूँ। चलो यहाँ से रवाना हो। अपने साले वालों को बुलाया, तुम्हारे पास में जो भी लाठियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, टोड़ हैं, सब लेके आ जाओ, क्योंकि उनके पास में तो यही है, कोई तलवार धनुष तो है नहीं। और जोश के अंदर आकर कहा छोड़ना नहीं है किसी को, आज किसी को छोड़ना नहीं है। और जितना उन्होंने हमारे साथ में किया है, बिताया है, उन सब का हमें क्या लेना है, बदला लेना है। सबको इस प्रकार ऐसा भिड़का करके तैयार कर लिया। सारे के सारे हजारों की तादाद में ग्वाले रवाना हुए। आगे आगे बलभद्र और श्री कृष्ण चल रहे हैं, पीछे ग्वाले चल रहे हैं और बीच में आ गई नदी। बीच में क्या आई, यमुना नदी। और यमुना नदी को पार कर जब उस किनारे पर गए तो वहाँ पर किनारे पर धोबियों की बड़ी सारी कतार बैठी थी। धोबी क्या धो रहे थे। अब इतने मेहमान आए हैं मथुरा नगरी के अंदर, इतने राजे महाराजा हैं, उनकी पोशाकें धोना, तैयार करना, रेडी करना सबके लिए, इसलिए बहुत सारे तो अनगिनती के तो धोबी बैठे हैं और अनगिनती के वहाँ पर कपड़े धोए धुआए साफ किए हुए कपड़ों की बड़ी बड़ी क्या पड़ी हैं, जेठ पड़ी हैं। तो श्री कृष्ण ने आदेश दिया लूट लो धोबियों को, क्या करो, हमारे ये जो मैले कुचेले कपड़े हैं इनको तो फेंको, नदी में कर लो पहले तो स्नान और फिर जाकर के इन धोबियों को भगा दो। और ये जो वस्त्र पहने पड़े हैं राजा महाराजाओं के, वो वस्त्र क्या कर लें हम। हाँ, धोबिया सूखो सनिया कपड़ा मालिया से सहरा जी सगरा तंबोले गांधे बिंद परा कंदोई मोची मणियारा सराफा लूट लिया सारा कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। धोबियों से खोस लिया कपड़ा, धोबी के पास में आए और कहा धोबी जी ये कपड़े हमें दे दो। कहीं तुम्हें कैसे दे दें, तुम ग्वालों को कैसे दे दें, ये राजे महाराजाओं के और बड़े बड़े राजाओं के कपड़े हैं कि देव के नहीं दो। एक दो ने मना किया तो 2-4 लट पीठ पर उड़े और मस्तक पे ऊपर के मस्तक फटने लगा, खून आने लगा और 4-5-10 धोबियों के लट उड़े तो बाकी सब अपने को बचाने के लिए छोड़ करके क्या हो गए, भाग गए। और ग्वालों ने बड़े कपड़े पहन लिए, आगे गए तो एक माड़ियों का मार्केट, पू मार्केट क्या आया आपके, फूल मार्केट आया जहाँ पर माड़ा और गजरे और शहर तैयार हो रहे थे। उन्होंने कहा इनसे भी ले लो और अगर हाना कानी करे तो थोड़ी सी क्या कर लेना, जोरदार मनवार। और माड़ियों ने भी तो आना कानी की तो उनकी भी अच्छी मनवार हुई और वो भी दुकानें छोड़ करके वहीं पर भाग गए और सबने गले में माड़ाएं धारण कर ली, गजरा पहन लिया सहरा और आगे गए तो तंबोली पान बीड़ा सजाए बैठे थे। कहा तंबोली जी पान कि ये तो वहाँ पर राजा के दरबार में जाएंगे, कि दरबार में नहीं हमारे पेट में जाएंगे पहले फटाफट।
तो जिन्होंने तंबोलियों को भी थोड़ा डराया धमकाया और उनसे पान ले लिया। फिर गांधी जो अत्तर बेचने वाले खड़े थे उन्होंने कहा कि बचना चाहो और राजी खुशी रहना चाहो तो यहाँ अत्तर छोड़कर चले जाओ। अब अत्तर की शीशियाँ उड़ेल उड़ेल कर शरीर के ऊपर उड़ेल दिए और आगे गए तो कंदोई बढ़िया बढ़िया क्या बन रही है, हाँ माल बन रहा है, रसगुल्ला, घेवर, जामुन और तरह तरह की मिठाइयाँ। और उन मिठाइयों को देखकर, और भूखे तो थे ही इसलिए मुंह में क्या आ रहा था, पानी, के ले लो सब मिठाई का लगाओ भोग, और नहीं माने तो इनको भी वही इलाज। और कंदोई को भी लूट लिया और मोची जो मोजरियाँ लेकर के बैठे थे उन मोचरियों के यानी मोची को भी लूट दिया मणियारा। और फिर बीचों बीच आ गया सराफा बाजार। क्या आ गया, सोने चांदी का, जहाँ पर महाजन लोग बड़ा बड़ा क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। उन्होंने सुना कि यमुना नदी के किनारे से लेकर के यानी ग्वाले आ रहे हैं और सबको आवाज नहीं करें बहने, आवाज नहीं करें, सब बराबर बैठे हैं। हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि धोबियों को लूट लिया, माड़ियों को लूट लिया, तंबोली और गांधी को और मोची मणियारों को, तो अब हमें भी लूटना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि महाजन लोग बड़े होशियार होते, थोड़ी सी बाजार में कहीं पर दूसरे बाजार में हलचल हो तो पहले ही शटर क्या कर देते हैं नीचे, और सामने आकर के खड़े हो जाए तो भाई साहब पधारो। मार नहीं खाते हैं महाजन, जल्दी जल्दी क्या नहीं खाते हैं मार। तो सरापा भी लूट लिया। शराबा में जहाँ पर जो उनको आभूषण मिले, चाहे कंदोरा था कि जनोई थी, अंगूठी थी कि गजरा, अब हथपुल था कि क्या था, कड़ा था, मालूम नहीं, जो मिला जो ही धारण कर लिया, चाहे स्त्री के गहने हो चाहे पुरुष के गहने हो, और लेकर के चले गए। सारे शहर के अंदर एक तहलका मच गया और सब के सब जो लोग लूट लिए गए वे रोते रोते कंस राजा के दरबार के अंदर पहुंचते हैं। हिल बिले शहर चढ़ियो सारो, भेद सब पायो जन पर। एक एक करके खबर आ रही है कि वो गोकुल से निकले हुए सबके सब ग्वालियर ने पहले तो यमुना नदी के किनारे धोबियों को लूटा है, फिर मोचे को, मणियारों को और माड़ियों को, तंबोली, कांदी, एक एक खबर आई। त्यों त्यों कंस का धड़का क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। और लोग सभी आकर के वहां पर दरबार में आकर के अर्ज कर रहे हैं, फरियाद सुना रहे हैं, गुजरड़ा गजब मचाई है, ये सब गुजर आए हैं और हम सबको लूट रहे हैं, हम तबाह हो जाएंगे, मर जाएंगे। कंस ने कहा धीरे बोलो, धीरे बोलो, एकदम हल्ला मत करो। कंस कहे सब धीरज धारो, माल सब मिल जासी थारो, भरोसो राखो थे मारो, हाथी दो मद पाई छोड़िया, राम हरि मारण को दौड़िया, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। कंस ने सभी को कहा धैर्य रखो, क्षमता रखो, जो तुम्हारा माल गया है उसकी भरपाई करेंगे और माल आएगा, और मेरे पर विश्वास रखो। फिर एक हाथी के महावत को बुलाया, कहा जो हमारे दो जबरदस्त हाथी हैं उन हाथी को मद पिलाओ। क्या पिलाओ? मद, शराब पिला दो, उनको पागल जैसा बना दो, उनको कह दो कि जो ग्वाले आ रहे हैं उनके आगे जो उनके दो नेता हैं उनको मार कर गिराना। तो अब पहले तो हाथियों को अच्छा मद पिलाया, शराब पिलाई, और मदिरा पिलाने के बाद में कान में कहा कि दो जो नेता आ रहे हैं गोकुल से उन दोनों को क्या करना है, मारना है। और हाथी ये जानवर भी बड़े क्या होते हैं, समझदार, मालिक की बात को मानते हैं। हाथी चिंगाड़ते हुए बाहर निकले और सूंड ऊपर किए हुए आंख निकालते हुए सामने आए और उनकी चिंगाड़ सुनी तो श्री कृष्ण ने देखा कि सामने कौन आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं। बलभद्र जी से कहा भाई साहब तैयार रहना,
एक को आप संभालना और एक को मैं संभालूंगा, तो दोनों को संभालना है। इसलिए दोनों भाई एकदम रास्ते के बीचों बीच क्या हो गए, ग्वालों को पीछे खड़ा करके बीच में आकर खड़े हुए और उनको बंधुओं उनको झेलते कोई देर। एक हरि राम झेल्या दूजा, उतारे मुष्टि से पूजा, चीख खा मर गए जन दूजा, चंपक और चाणूर दो मल्ला, कुश्ती में मारे दे टल्ला, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। एक हाथी को वकारा श्री कृष्ण ने और दूसरे हाथी को वकारा बलभद्र जी ने, दोनों ही भाई बलवान। श्री कृष्ण में 20 लाख अष्टापदों का बल है तो बलभद्र जी में 10 लाख अष्टापद। एक हाथी कुछ भी नहीं है उनके सामने। दोनों को जैसे ही सामने आए उन्होंने हाथी के मर्मस्थल पर जोरदार एक मुक्का मारा कि वहीं पर धराशायी हो गए और घुमा करके फेंक दिया। जब हाथी चीख फाड़ करके मर गए तो लोग धूजने लगे, अब क्या होगा। और ये खबर कंस तक पहुंची तो कंस ने अपने चंपक और चाणूर नाम के 2 प्रसिद्ध मल थे उनको भेजा और कहा कि मार दो उन दोनों को और खत्म कर दो। वे भी दोनों आए तो दोनों भाई गुत्थम गुत्था हुए और कुछ ही देर के अंदर चंपक और चाणूर को भी धराशायी कर लेते हैं। आइए मंडप के माही, अब सीधा जहाँ पर स्वयंवर था उन स्वयंवर मंडप के पास में आए और अपने भाई हरिधर जी से पूछ रहे हैं, मुझे बताओ कौन है इसके अंदर कंस, इसके अंदर कंस कौन है। परिचय हरिधर जी दीनो। हरिधर जी ने परिचय दिया खड़े खड़े और दृष्टि कंस की पड़ रही है दरवाजे पर कि वे 2 क्या आ गए हैं दरवाजे पर। और हरिधर जी ने अंगुली की कंस की तरफ के वो कंस। उसी समय कंस को तो धूजनी आनी क्या हो गई। हाँ, सर्वोपरि मंच कंस करो, समझ लो खास शत्रु तेरो, अन्य नहीं अभिमानी एरो, हरि जब दीन चौपाल, कंस तो समझो है काल, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। बताया बलभद्र जी ने सबसे ऊंचा बड़ा जो सिंहासन लगा हुआ है बीचों बीच बैठा है वो है कंस और तुम्हारा खास शत्रु है। इसी ने तुम्हारे माता पिता को दुखी किया है, तेरे भाइयों को इसी ने मारा है। ये बहुत अहंकारी है, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझता है। ये बात सुनते ही कृष्ण ने चौफाल यानी चौकड़ी भरी, जैसे हरिण चौकड़ी भरता है वैसे चौकड़ी और उछल करके एकदम कंस के बिल्कुल मंच के सामने पहुँच गए। और कंस ने उनको काल के रूप में देखा। किस रूप में देखा? हाँ, मौत आ गई। अब तो क्या आ गई है? मौत। और मौत से सामना करना बहुत कठिन है। भले कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, कितनी बड़ी बड़ी यानी डींगे हाँक ले, लेकिन जब काल सामने खड़ा हो तो सबके छक्के छूट जाते हैं। कंस ने देखा कि आज तो मैं गया, इसलिए किसी न किसी प्रकार मंच से सिंहासन से नीचे उतरकर पीछे वाले रास्ते से होते हुए ऐसे गायब हुआ कि देखते ही देखते श्री कृष्ण, अभी कंस यहीं पर बैठा था और अभी मैं मंच के सामने आया तो मंच खाली, आसन क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। कहाँ गया है? कृष्ण पिंड फाल मार जावे, वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन बीच में गायब हो गया कंस और सामने बीच रास्ते के अंदर आकर के जीव जैसा खड़ी हो गई। कंस रानियों के अंतपुर की तरह गया रानी के शरणा लेने के लिए कि तू मुझे बचा ले, क्योंकि वो जानता है कि डोडी में वो आने वाला नहीं, क्योंकि रानियों का अंतपुर होता है, वहाँ पर पुरुषों को जाना निषेध है। लेकिन कृष्ण कन्हैया जानता है कि मुझे तो सभी जगह पर जाना पड़ेगा। अब ममीसा बीच के अंदर खड़े, ममीसा क्या खड़े बीच में। कृष्ण ने कहा, ममीसा मुजरो नमस्कार है, प्रणाम है, थोड़ा रास्ता दे दो, दूर हट जाओ। उन्होंने कहा तू डोडी में कैसे आ गए?
अरे तू डोडी में कैसा है, ये रानियों का अंतपुर है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तू क्षत्रिय नहीं है, तू ग्वाला है, गंवार है, तेरे अंदर अकल नाम की चीज नहीं है। उन्हें कहा मामी साहब पहली बार आया हूँ, थोड़ा सा आप रास्ता दो। मामी साथ है मारा थोड़ा, मामा सासू मिलवा दो, मामो सासू मिलवा दो, और मन रे कलिया खिलवा दो। 16 वर्षारी सुनो मम्मी सा अंतराय थी आडी जी, मुश्किल जोग मिलन रो आयो आगा हो वो लाडी जी, मामी साथ मारा थोड़ा, मामा सास मिलवा दो। कहा मामी साहब मैं आपसे बड़े प्रेम से कहता हूँ, मैं मामा साहब से मिलने के लिए आया हूँ, बड़ी मुश्किल से जोग पड़ा है, बड़ी मुश्किल से पता चला है मामी साहब 16 वर्षारी अंतरा। कितने वर्षों की? 16 वर्ष की अंतराय। आज अंतराय टूटने का मौका आया, न थे अंतराय बन गया। आप सामने खड़े हो गए, थोड़ा रास्ता दे दो, मैं तो मेहमान आया हूँ पहली बार, और भोजन की तैयारी करो, भाना पुरुषों, और मैं जिम करके यहाँ से जाऊँगा। और मामी साहब गुस्सा करने की बात नहीं है, मुनि राज की आशीष याद कर लो, जो अति मुक्त कुमार ने क्या दी थी आशीष, वो आशीष फलने का समय आ गया है, क्योंकि आप में गुण ऐसे हैं, ऐसे ही गुण हैं। शादी होते ही यहाँ आते ही मेरे नाना जी का राजपाट छुड़ा दिया, उनको पिंजरे में बंद कराया, और आपके तो गुण क्या बखाना, ससुरा ने कुटाया, आते ही ससुर को कुटाया। अब आपको दुनिया के जितने नकटे हैं ना, नकटे नाक कटे हुए, जो नाक कटने का काम कर लेते हैं उनको बोलते हैं नकटे, उन नकटों के भी आप नाक हैं, उनके भी आप शिरोमणि हैं। और मामी सा चिंता मत करो, ये सुहागण का वेश थोड़ी देर के अंदर, और ये हाथी दांत का चूड़ा का बोझ हल्का होने वाला है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने मन से बोल रहे हैं, और इधर जीव जैसा भी जलती हुई अंट संट बोलने रखी। उन्होंने कहा सुन लो एक बात, आज मैं मुहूर्त देख के आया हूँ, आज हाँ चौका लग जासू, नहीं समझो तो दूं लंबी पहनाई, क्योंकि आज लंबी पहनाने के लिए आया हूँ, समझ लो, और मुझे यहाँ से जाने दो। जीव जैसा सामने अड़ करके पहाड़ की तरह खड़ी हो गई। कृष्ण ने कहा कि ये लातों के भूत बातों से मानने वाले, हाँ लात मार कर लाल जी और अड़गी ना की दूर, जा महलों में पादरा बोलिया रे बेशू। जीव जैसा जब बातों से नहीं समझी तो एक लात मारी श्री कृष्ण ने, और जीव जैसा क्या हो गई, एक तरफ लुढ़क गए, और रास्ता मिल गया। कृष्ण महल के अंदर गए, और वहां जाकर के कंस को वकारने लगे, और कहने लगे कि शूरवीर हो तो क्या आ सामने आ, लेकिन वहां पर तो कंस दिखता ही नहीं है, महल में कहीं पर कंस नहीं है। एक एक कक्ष देख लिया, एक एक स्थान देख लिया, और जोरदार आवाज में कहने लगे कंस कभागता लाज नहीं आई, कह तो कौन लड़ से मुझताई, वीरता गई कठवाई, महल में छिप गयो कंगाल, शेर नहीं निकलियो तू श्याल, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। श्री कृष्ण ने कहा कंस से कि हे कंस, तुझे भागते हुए शर्म नहीं आई? तू तो भरी सभा में यूं कहता था कि मेरे से 2 घड़ी युद्ध में लड़े ऐसी किसी माँ ने बेटे को जन्म दिया कि नहीं, और मैं अब आया हूँ तो तू क्या हो गया, भाग गया है, और कौन लड़ेगा ये बात पूछता था। कहाँ गई वो वीरता, कहाँ गया वो प्रताप और शौर्य, आ मेरे सामने, तू कंगाल है, तू शेर नहीं सियार है।
कृष्ण कह रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है। कृष्ण ने देखा गायब कहाँ हो गए, कोई कपूर की गोली थोड़ी है, 3.5 हाथ का मनुष्य है, कहीं न कहीं तो होगा। सब जगह नजर डाली लेकिन कहीं पर कुछ नजर नहीं आया। एक जगह पर बहुत सारे गादियां और ओढ़ने यानी शीर्कों का बड़ा ढेर था, वो थर थर धूज रहा था। सिरक पत्थरों का ढेर धूज रहा था। कृष्ण समझ गए हो न हो यह बकरा इसी के नीचे गया है। और इतनी धूजनी छुट्टी है कि इतना ओढ़ने के बाद में भी सब धूज रहे हैं, इसलिए सीधे पहुंच गए वहीं पर और वहां जाकर के पकड़ लिया कंस को और कहा कि अब तुम्हारा नंबर है, अब सोच ले मन के अंदर कि तू कहता था कि कौन लड़ेगा। पकड़ कर चोटी तब घी से कान जी उछलो अतिरीश, उन्हीं पे दांतन को पीसे लाया है। सबा बीच उसको सभी के पड़ गयो है, दस को कृष्ण गुण गावो, मेरी जान कृष्ण गुण गावो। श्री कृष्ण ने सीधा हाथ उनके सिर पर चोटी पर रखा, पकड़े बाल और खींच करके क्या निकाला बाहर और एकदम उछलते हुए कहा। कृष्ण ने जोरदार रीछ के अंदर दांत पीसते हुए और घसीटते हुए राजसभा में लेकर आए और राजसभा में थर थर धूजते हुए कंस और उनकी चोटी कृष्ण के हाथ में पकड़ी हुई देखी तो सबके दसका पड़ गए। जो कंस के हितैषी और पक्षधर थे उनका कलेजा कांपने लगा। कंस की यह दशा है तो हमारी कौन सी दशा होने वाली है। और लाकर के सामने खड़ा किया और आकर के सबको ललकारा, अगाड़ी खड़ो कियो त्यारे और श्री मुख सौने प्रचारे। सबसे कहा आ जाओ इनके सगे, इनके संबंधी, इनके पक्षधर, इनके मित्र और इनके अपने जो भी हो आओ और इनकी पथ रख लो, अपना पथ और बचा लो इसको, क्योंकि आपने इनका जो मीठा मीठा फल खाया है अब फल भोगने के लिए भी क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन आप जानो कि काल के सामने कोई अब कितने हितैषी मित्र बैठे थे, अपने भी बैठे थे, पक्षधर भी बैठे थे, सगे भी बैठे थे, लेकिन मौत के सामने कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और श्री कृष्ण ने कहा कि देख मामा, मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना परिचय भी दे दूँ और कान खोल कर सारी बात सुन ले मेरी। तू ही सुन मामा मुझ वाणी, आशीषा दीने गुरु ज्ञानी, नैतिक बात सुनवानी, वसुदेव देवकी को जायो, अरे तुझ मारण आया, कृष्ण गुण गावो, मेरी जान कृष्ण गुण गावो। कहा मामा कंस मेरी बात सुन ले अच्छी तरह से और उन आशीष को याद कर जो अतिमुक्त कुमार ने मुनि ने दी थी और नैमित्तिक ने जो बातें बताई, दोनों को क्या कर ले। हाँ, यह अवसर आ गया है उन बातों को याद कर लेने का। और मैं मेरा परिचय दे देता हूँ, मैं वसुदेव देवकी को जाए, मैं वसुदेव और देवकी का पुत्र हूँ और सिर्फ तुझे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तैयार हो जा, शस्त्र लेकर के भिड़ ले, तेरे पास में जो अस्त्र हैं शस्त्र हैं, क्योंकि युद्ध तो तुमने बहुत किए हैं, तो अस्त्र शस्त्र ले ले, दिल खोल कर लड़ ले और तुम्हारी जितनी बड़ी सेना है उसको भी लेकर आजा, मंगा ले उनको भी, उन सेना को भी मेरे चारों तरफ घेरा डाल दे। लेकिन एक बात लिख दे, आज तेरी मंगला सू होली, आज तेरी क्या है होली मंगलानी है। और ये बातें सुनकर यानी कंस की तो आंखें थम नहीं रही हैं, शरीर धूज रहा है और शरीर से पसीना निकल रहा है। जिस प्रकार एक बलि का बकरा बलि के स्थान पर ले जाते हैं तो वो धूजता है, उसी प्रकार कंस का बदन धूज रहा है। कृष्ण ने कहा अपने इष्ट देव का स्मरण कर ले, अब थोड़े समय का ही तू क्या है मेहमान है। ऐसा कह करके घुमा कर फेंक्यो आकाश, जेलियो भुज भर
बल अभ्यासे बापड़ो पायो अति त्रास पछाड़ियो छिल पर यूं कपड़ा दुख से प्राण छुटे नृपरा कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। कंस को ऐसे घुमाया चक्री की तरह और घुमाकर आकाश में फेंका और पड़ते हुए को वापिस अपने हाथों में झेला और जिस प्रकार एक धोबी कपड़ा पछाड़ता है उनको वो दृश्य याद आ रहा है कि जिस समय मेरे नन्हे नन्हे भाई जन्म लेते थे उनकी टांगें पकड़कर पग पकड़कर शिला के ऊपर जिस प्रकार इसने मेरे 6 भाइयों को पछाड़ा है उसी प्रकार उन कंस को भी पछाड़ करके पछाड़ दिया और बड़ी मुश्किल से कंस के प्राण छूटे और प्राण छूटते ही उन दोनों के ऊपर श्री कृष्ण और भलदर के ऊपर देवताओं ने फूलों की क्या की वृष्टि की और अमर देव ने अमर ने यानी देवताओं ने जय जयकार किए और कहा दैत्य हनियो दीनन प्रभु, हे प्रभु आपने बहुत बड़े दैत्य का संहार कर लिया है। ये सब बातें और जय जयकार और देवताओं की बरसाई हुई फूल की वर्षा देख करके कितने राजा महाराजा जो वहां पर बैठे थे जो शादी का यानी इरादा लेकर आए थे वो सब धीरे धीरे पलायन करने लगे सब कि अब यहाँ पर नहीं रहना है क्योंकि कई तो कंस के सगे थे और हुए पलायन पेक स्वर्ग मृत्यु पाताल त्रय और सुखी हुए विशेष तीनों लोक में सुख की लहर छा गई और दुष्ट वहां से रवाना हो गए और श्री कृष्ण मंच के सामने आए जहाँ पर सारंग धनुष और गदा रखी हुई थी वहां पर आकर के उन्होंने चाप यानी धनुष को उठाया धनुष की टंकार की कौमुदी गदा धारण की शंखनाद किया और ये 3 बातें पूरी होते ही सत्यभामा जो वहां पर श्रृंगार करके बैठी थी उसने वरमाला श्री कृष्ण के गले में डाल दी। इस प्रकार श्री कृष्ण की वहां पर क्या हो गई हाँ सहेल्याए आज बधावन जीत्या वसुदेव कुमार सहेल्याए आज बधावन जीत्या हो हरि सरजन हार सहेल्या आज बधावन। अब मथुरा नगरी के अंदर बधाइयाँ गा रहे हैं कि कृष्ण जीत गए हैं वसुदेव के सुकुमार और देवकी के अंगजात जीत गए। इस प्रकार बधाइयाँ हो रही हैं और 36 प्रकार के बाजे बज रहे हैं तोपें दागी जा रही हैं मंगलाचार के गीत हो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा और सभी जो पीछे बचे राजा थे उन्होंने कृष्ण के आदेश की पालना की उग्रसेन जी को लाओ। किसको लाओ जो पिंजरे में बहुत समय से बंदित है उनको बुलाया और उनका यानी श्रृंगार स्नान श्रृंगार करा के उनको रेडी करके फिर उसके बाद में राज्याभिषेक किया गया। कंस को यानी कृष्ण के जो नाना जी थे जो उग्रसेन जी उनको राजा बनाया उनको राज्याभिषेक हुआ और खुशियों के बाजे बज रहे थे। लेकिन इधर देखिए जीव जैसा जिसका पति मर गया है वो क्या देख रहे हैं मेरा तो पति मरा है और यहाँ पर धाम धूम हो रही है मंगलाचार हो रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। तो गुस्से में आई हुई राज दरबार में आई और उन्होंने कहा मेरा तो पति मरा है और तुम लोगों को यहाँ पर जय जयकार और गीत गान अच्छे लगते हैं मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ मेरे पीर राजगिरी नगरी के अंदर जहाँ पर जरासंध यानी राजधानी बनाकर राजगिरी नगरी को राजधानी बनाकर 3 खंड में क्या कर रहा है राज्य तुम्हारा राज मिट्टी में नहीं। तुम गुमराह ना मत कि मैं राजा बन गया मैं तुम्हारे राज्य को मिट्टी में मिला दूंगी और यादवों की सदवा पत्नियों को विधवा न कर लूँ तो मेरा नाम भी जीव जैसा नहीं है। उग्रसेन जी ने कहा सूखे सूखे पत्थर हाँ जब भी घर में तुमने पांव रखा ना हमारे घर में अमंगल ही हुआ। अब वहां से क्या हो जाओ रवाना। और उग्रसेन जी ने एक और आदेश दिया काला रथ मंगाओ काला वेश पहनाओ और इसको देश निकाला देकर यहाँ से क्या कर लो
अब आप देखो, काला वेश काला रथ में बैठकर जीव दशा रवाना हुई और राजगिरी नगरी के अंदर प्रवेश करती हैं। राजा जरासिंध को सूचना मिलती है कि आपकी बेटी आई है। बेटी ऐसे कैसे आ गई बिना बुलाए? पता किया और पूछा बात क्या है, कि बस बात क्या है वो तो मालूम बाद में पड़ेगा, लेकिन बेटी आई है। अब यूँ समझ लो, यहाँ पर ज्ञानी कवि यूँ कहना चाहते हैं कि जीव जैसा अपने बाप के घर में गई, यूँ समझ लो कि शनि महाराज की पनौती लाग गई। क्या लग गई? उस दिन से जरासिंध के यानी 3 खंड का जो राज्य के अधिकारी थे उनके नाम पर क्या लग गई हैं? पनौती। क्योंकि जीव जशा का वहाँ पर जाना उचित और ठीक नहीं था। गई और वहाँ जाकर के अपने पिताश्री से सारी मांड कर बात गई। इस प्रकार यानी श्री कृष्ण ने मेरे पति को मार करके गिरा दिया है, तो वो भी बहुत कुपित हुए। उन्होंने कहा कि यादवों के ऊपर चढ़ाई करो और सारे यादवों को नष्ट करो। मंत्री ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। 2 लड़के 2 बच्चे हैं। कौन? हरि और हलदर। इन 2 के सिवाय 18 कुलकोड़ी यादवों ने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके साथ में वैर बसाना ठीक नहीं है। इसलिए उनको समाचार भेज दो कि जिन 2 जनों ने मिल करके आपके जमाई साहब का जो हत्या की है, मारा है, उन 2 को यहाँ पर बुला दो। आपके मन मुताबिक उनको दंड प्रायश्चित दे देना, बाकी सबसे वैर नहीं करना। तो अब सोम नाम के दूत को तैयार करके वहाँ पर शोरीपुर नगरी में भेजा और शोरीपुर नगरी में समुद्र विजय जी के दरबार में जाकर के कहा कि हमारे महाराजा 3 खंड के राजा बहुत कुपित थे, आपके ऊपर लड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन मंत्री और प्रधान के कहने से रुके हुए हैं। आप कृष्ण और हलदर को मेरे साथ में भेज दो और उनको जो भी देना है सजा देकर के अपना क्रोध शांत कर लेंगे और आप भी आराम से रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो? मांगा भी तो किसको मांगा? कृष्ण और हलदर, जो तो हमारी 2 आंखें हैं। इन 2 आँखों को देने के बाद में हम कैसे रहेंगे? हम नहीं रह सकते हैं। ये बात कही तो वो कहने लगे, दूध कहने लगा कि बात ऐसी है, आप भी थोड़ा ऊंडा सोचो, क्योंकि आप हो तो बेटे तो और हो जाएंगे। और सब खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा क्या बात है? इतने में हरि और हलदर भी वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर आए। उन्होंने देखा ये कौन है जो अंट शंट बिना मतलब की बातें बोल रहे हैं। समुद्र विजय जी से पूछा, तात ये कौन है? उन्होंने कहा ये वही हैं तो हमारे 3 खंड के राजा के दूत हैं सोम जी, और ये वो कह रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है, जो मालिक ने कहा है वही क्या कह रहे हैं उत्तर। तो यह बात सुन करके सारा मामला समझकर कृष्ण ने कहा, बखानिए त्रिखंड नायक रीस में आयो जबर, कृष्ण कह मर गो जमाई हाल नहीं आई सबर, ससुर और जामात को अब शीघ्र ही मिलवाए दो, इतने क्यों करता उतावल साप ही सुनवाए दो। कृष्ण ने कहा इन सोम जी को कह दो कि जमाई मर गया है और मरे हुए जमाई के समाचार सुनकर अब बुढ़ापे में जरासिंध को तो सब्र कर लेनी चाहिए, और सब्र नहीं करता है, अगर ज़्यादा उतावल है तो ससुर और जमाई को जल्दी मिला दें। यहाँ से ससुर जी को भी क्या कर लें, रवाना जाकर के बोल देना अपने मालिक को कि आपके भी मरने का क्या आ गया है, हाँ समय आ गया है। तो बंधुओं अब आप देखिए किस प्रकार श्री कृष्ण और इधर शोरीपुर के महाराजा समुद्र विजय जी और इधर जरासिंध जी आपस में क्या बात होती है, क्या मामला होता है और आगे क्या कहानी बनती है, सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हम सब बोलो रे जय जय का।